अब तो बच्चे भी मुझे मनहूस बोलते हैं। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती? अरे ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी शिखा के कंधे पर हाथ रखते हुए अभय ने पूछा। अपने मनोभावों को छिपाते हुए शिखा हड़बड़ा कर उठी। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। आपके लिए चाय बना दूं? शिखा के माथे पर खींची लकीरों को देखकर अभय को अंदाजा तो हो गया था कि कोई तो विशेष घटना घटित हुई है। अभय ने रसोई घर में शिखा के पास जाकर प्यार से पूछा, शिखा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, बताओ ना। अभय के प्रेमपूर्ण स्पर्श ने जैसे उसके तपते मन पर बर्फ सी रख दी। शिखा की आंखें पिघल उठी। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती अभय? अभय उसके दिल की बात समझ गया। उसे सोफे पर बैठाया, खुद ही दोनों की चाय कप में पलट कर लाया और फिर प्रेम से पूछा, क्या हो गया आज जो तुम्हारा दिल इतना भर आया है? क्या घर से फोन आया था? शिखा ने ना में सिर हिला दिया। अभय ने बार बार पूछने पर आंखों में रुकी नदी बहने ही लगी। शाम को तुम्हारे आने से पहले वर्तिका के घर बच्चों के लिए इडली सांभर ले गई थी। अच्छा, फिर? वर्तिका भाई साहब से कह रही थी कि आज सुबह उस मनहूस बांझ का मुंह देख कर गए थे, इसलिए सब काम बिगड़ गया। इतना कहते ही वह अभय से लिपट कर रोने लगी। इतनी छोटी बात कर दी भाभी जी ने। अभय भी अब थोड़ा गंभीर हो चला। आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने भाई साहब के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। वह बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया। ओह, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? अभय शिखा को सीने से लगाकर शांत करने का प्रयास करने लगा। आज तक वह खुद को और उसको अपशब्दों की आग से बचाने की कोशिश ही करता रहा है। अभय, मैं वापस जा रही थी कि वर्तिका की आवाज़ आई कि कौन है, तो बच्चे धीमे से बोले कि अरे वही पड़ोसन वाली मनहूस आंटी है। ये शब्द मुझे भीतर तक चलनी कर गए। फिर पुरानी बातें याद करके शिखा रोते रोते ही सो गई। शिखा की शादी हुए 8 सावन बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कितने ही जतन किए, पर कुदरत की इच्छा के सामने दोनों असहाय हो गए। एक तो पारिवारिक दुख से वैसे ही आदमी अधमरा हो जाता है, उस पर इंसान भी इंसान को दर्द देने में पीछे नहीं रहता। अपने कस्बे की छोटी सोच के तानों से बचने के लिए ही वे दोनों इस अनजान शहर में आकर बस गए थे। यहाँ हर समय लोग दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते थे। निजी जीवन में अधिक ताक झांक से मुक्त वे दोनों शांति से जी रहे थे, लेकिन इस घटना ने उनका यह भ्रम भी तोड़ दिया। जाहिर है इस घटना के बाद से शिखा ने वर्तिका से बोलचाल बंद कर दी। उसके मन में घृणा के अंकुर फूट चुके थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। लॉकडाउन की जीवनचर्या ने अवसाद को चरम पर पहुंचा दिया था। चार दीवारी के भीतर घुटन के छड़ों से कुछ मुक्ति मिल ही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने महाविनाश शुरू कर दिया। बोरियत से बचने के लिए शिखा ऑनलाइन हॉबी क्लास में अपना समय व्यतीत करती थी। उस समय अभय वर्क फ्रॉम होम के कारण घर पर ही रहता था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। इस समय कौन होगा, यह सोचते हुए अभय ने दरवाज़ा खोला। बाहर वर्तिका का पति पारस बहुत अधिक परेशान मुद्रा में खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत? अभय ने उनकी परेशानी की रेखाएं पढ़ते हुए कहा। भाई साहब, वर्तिका का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा हूँ। अरे जल्दी कीजिए, बताइए मैं भी चलूँ? अभय ने अपना मास्क ठीक करते हुए कहा। पारस ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, घर पर 2 बच्चे अकेले हैं, आप और भाभी जी उनका ध्यान रखिएगा। जी ज़रूर, आप निश्चिंत रहिए, भाभी जी को जल्दी अस्पताल पहुंचाइए। अंदर शिखा दोनों की बातचीत सुन रही थी। पारस के जाते ही उसने तुरंत अभय को टोका। आप भी कितने नासमझ बनते हैं, वर्तिका को कोरोना है,
घर के सभी सदस्य संदेह के घेरे में हैं। हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे ऐसी समस्या आई है, मदद तो करनी ही होगी। अपने दुनिया भर के रईस रिश्तेदारों का गाना गाते हैं, उन्हीं को बुला लेना। तुम भी कैसे बातें करती हो? इस लॉकडाउन में कोरोना के डर से कौन रिश्तेदार आ जाएगा? शिखा का तो रत्ती भर मन नहीं था, लेकिन अभय की नाराजगी के आगे उसकी एक नहीं चली। वह फोन पर पारस से कुशल क्षेम पूछता। वह भी शिखा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। 2 दिन ही बीत पाए थे कि पारस की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई। कोई रिश्तेदार मदद को आ नहीं पाया। उनके दोनों बच्चों दिव्यांश और सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी अभय ने ले ली। शिखा को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। इसी कारण दोनों के बीच लतखियां भी बढ़ गई थी। शिखा जब भी दोनों बच्चों का खाना पैक करती तो उसके घृणास्पद हाव भाव से अभय का मन खिन्न हो जाता। वह वर्तिका को निशाना बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ाता ही रहती। इसी कारण बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव होने के बावजूद अभय उनको घर नहीं लाया। अभय ने अगले दिन स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए शिखा से बच्चों को घर लाने का अनुरोध किया। उसने उसकी मनोदशा समझते हुए प्यार से समझाया, देखो शिखा, हमारे कर्म हमारे साथ हैं और दूसरों के उसके साथ। हमें अपने खाते में अच्छी चीज़ें रखनी है, या दूसरों की तरह कंकड़ पत्थर। शिखा ने अभय की बात का जवाब नहीं दिया। अभय ने मोबाइल में दिव्यांश और सृष्टि का वीडियो दिखाया, जिसमें वे मम्मी पापा से रोते हुए प्यार जता रहे थे और जल्दी सही होने की मनोकामना कर रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद शिखा एकदम चुप हो गई और चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। अंतर्मन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का आपस में टकराव होता रहा। इसी द्वंद्व में वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह पता चला कि वर्तिका की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। शिखा को दिल में धक्का सा लगा। वर्तिका और उसके परिवार के सब सदस्यों के चेहरे एक एक करके सामने आते और उसके अंतस को उद्वेलित करके चले जाते। पारस के बड़े भाई साहब आ चुके थे। दिव्यांश और सृष्टि की रोने की आवाज़ें बाहर से ही सुनाई देनी शुरू हो गई थी। शिखा ने बिलखते हुए बच्चों का रुदन देखा तो अंदर तक सिहर गई। 9 साल का दिव्यांश और 4 साल की सृष्टि बिना माँ के कैसे रहेंगे? वह सोचती ही रही। काल को क्रूर आंधी यही नहीं ठहरी। 2 दिनों बाद ही पारस का भी हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इस खबर के साथ ही शिखा का दिल बैठ गया। अचानक से हुए इस घटनाक्रम में अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। वर्तिका और पारस के साथ बिताए स्नेहपूर्ण 3 सालों के दृश्य आंखों के आगे आते और धुआं हो जाते। बस एक दुर्भावना ने इस सौहार्दपूर्ण संबंध को फीका कर दिया था। बच्चों को अपने माता पिता से आखिरी समय मिलना भी नसीब न हो सका। संवेदनाओं में डूबी शिखा निकलते बैठते खिड़की से वर्तिका के घर को ही ताकती रहती। शाम को उदासी भरी खामोशी तोड़ते हुए उसने भरी आंखों से अभय को देखा और कहा, अभय, वर्तिका के परिवार पर जो बीती उसने मेरा मन बहुत झकझोर दिया है। क्या कर सकते हैं, हम सब बेबस हैं। अभय ने आंखें बंद करते हुए कहा, अभय, मैंने बहुत सोचा तो पाया कि अब उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। शिखा, ज़्यादा परेशान मत हो, हमारे बस में कुछ नहीं। शिखा चुप हो गई। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हम उन बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? अभय यह सुनकर अवाक रह गया। शिखा की तरफ से इतने बड़े फैसले पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कानूनी तौर से हो पाए या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने को तैयार हूँ, उनकी माँ की तरह। आप घर वालों से बात करके देखिए। अभय एकटक शिखा का ममता भरा चेहरा देखता ही रह गया। शिखा की आंखों से करुणा का झरना फूट पड़ा था, जो उसके पथरीले विचारों को पूरी तरह भिगा चुका था। आज तो अभय की आंखों में भी पानी की बूंदें उतरने लगी। समय की गर्म आंच में शिखा के मन से सभी बुरे भाव जल चुके थे। अब उसके आंचल में केवल ममता ही ममता भरी थी, जिसने उसे 2 बच्चों की मां बना दिया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।